हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उन्होंने अपनी मनमानी की और आज भी वो मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। The Sun, Queen of Swords, Three of Swords, Seven of Swords, Six of Pentacles, Ace of Pentacles, King of Cups, Nine of Pentacles, Queen of Cups, द एम्प्रेस और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फोर ऑफ रॉड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आखिर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको बुरी तरह से चीट किया। सब चीजें आपकी पीठ पीछे हुई और जब तक आपको चीजों के बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने वो सब चीजें की जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जब इंसान प्यार में धोखा खाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है इसे वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो सब चीजें बीतती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप इस समय इतने पेन में हैं कि जिसकी कल्पना करना भी जो है वो बहुत मुश्किल है। अपने शब्दों से मैं आपके दर्द को बयान नहीं कर सकती, क्योंकि आपने वो सब चीजें सही जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ करते थे और आपके पर्सन ने सच में आपको ब्लाइंड समझ के ही सब चीजें की, जिसकी वजह से आज आप उस कगार पर खड़े हो गए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आप उस दर्द को सहकर बड़ी मुश्किल से जो है वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, आगे चल पा रहे हैं। लेकिन इस सब चीजों में आपके पर्सन ने कभी भी आपको पलट कर नहीं देखा, बल्कि वो हर चीज के लिए आपको ही ब्लेम करते रहे। इसके अलावा मुझे ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं या आप भी अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज आप दोनों के बीच में मुख्य मुद्दा रही। एक समय था जब आपके पर्सन एज को सिर्फ एज अ जस्ट अ नंबर बोला करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन को आप में कमियां नजर आने लगी, आपके पर्सन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्ञानी हो जाता है तब उसके पास बहुत सारे तर्क और वितर्क आ जाते हैं। तो आपके पर्सन ने भी कुछ आपके साथ इस तरह की बातें की जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपने अपने पर्सन को हमेशा सिर पर चढ़ाकर रखा, आपने कभी भी उनकी बातों को नीचे नहीं गिरने दिया। अगर मैं कहूं कि आपके लिए वो भगवान बन गए, आपने उनको इतना सर पे चढ़ा दिया कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते। हमेशा वो अपने प्राउड में रहे, उन्हें लगा कि सारी दुनिया उनके लिए बनी है और वो जैसे चाहेंगे वैसे करते रहेंगे। इवन कि उन्होंने कभी अपनी बात के ऊपर वो कभी कायम नहीं रहे और अपनी उन्होंने कभी गलती नहीं मानी, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके ऊपर वो इंसान जिसके साथ भी आप रिलेशन में थे हमेशा अपनी एम्परगिरी करता रहा। कभी उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप
क्या चाहते हैं। कभी उन्होंने आपकी खुशियों की परवाह नहीं की और हमेशा उन्होंने अपनी बातों को आपके ऊपर डाला, और अगर उसमें जरा सी भी कमी रही तो उन्होंने हमेशा आपको ब्लेम किया। एक समय था जब आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे कस्में और वायदे किए थे। उन्होंने आपको एक सुंदर सपना दिखाया था, और जब उस सपने को पूरा करने का टाइम आया तो आपके पर्सन ने आपको अंगूठा दिखा दिया। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 4 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक समय था जब आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे। आप एक साथ घर बनाना चाहते थे, आगे मूव ऑन करना चाहते थे, दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अचानक ही आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, और इस समय आप उनके साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपने कई बार अलग अलग नंबर से अपने पर्सन को कॉल करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। जैसे कि उन्होंने एक जिद पकड़ ली कि उन्हें अब वो सब चाहिए जो उनके पास नहीं है। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। आपके पर्सन को लगने लगा कि वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर वो आपको छोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि उन्हें बहुत कुछ मिल जाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई, और इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ ऐसी गुट्टी पिलाई कि आपके पर्सन दिन प्रतिदिन बदलते चले गए, और एक समय पर आकर उन्होंने आपको वो बातें कह दी जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, और उस थर्ड पार्टी ने बड़े ही संयम से कह लीजिए या बहुत ही सोच समझकर आपके पर्सन पर वो दाव चला जिसकी काट ना तो आपके पास थी और ना ही आपके पर्सन के पास। आपके पर्सन पूरी तरह से उसकी बातों में फंस गए, और आपके पर्सन को ये लगने लगा कि दुनिया में प्यार को खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। अगर इंसान के पास पैसा होता है तो चीजें सारी अपने आप ठीक हो जाती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो पैसों के पीछे भागने लगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के हिसाब से चलने लगे। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, जिसने आपके पर्सन को वो सपने दिखाए जिसके पीछे आपके पर्सन भागने लगे। और उस भागम दौड़ में वो ये भूल गए कि उनके साथ कोई एक ऐसा इंसान भी जुड़ा हुआ है जिसकी हर जिंदगी की हर चीज जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आपके पर्सन इस तरह से आपसे पीछा छुड़ा के भागे जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। और सब कुछ करने के बाद भी आज आपके पर्सन आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ जो कुछ किया वो तो एक अलग बात है, लेकिन आज अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई उन्हें नजर आ रहा है, तो आपके पर्सन के सीने पे सांप क्यों लौट रहे हैं? उनको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें वो सब चीजें मिलनी चाहिए, और वो चाहे जो भी करें लेकिन आपकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए? आखिर आपके मूव ऑन करने से आज आपके पर्सन को प्रॉब्लम क्यों है? आपके पर्सन आपको बहुत पहले ही छोड़ चुके। आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपके पर्सन ने किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं किया। तो आज अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में किसी से बात कर रहे हैं या कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो आपके पर्सन को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। आप जिससे भी बात करते हैं, जरूरी नहीं कि आपके किसी के साथ रिलेशन में हो, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बहुत दुखी होता है तो उसे कोई कंधा चाहिए होता है जिस पर उसे रख के रो सके। और अगर आपके फ्रेंड, आपके घर वाले आपको कंधा में आप उस कंधे को ढूंढ रहे हैं, और अगर कोई फ्रेंड आप आगे बढ़कर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आज आपके पर्सन को प्रॉब्लम क्या है? उनको ये क्यों लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं? गलत तो उन्होंने भी किया, अपनी गलती को वो गलती नहीं मान रहे, और आपके इन सब चीजों में देखकर उनको बड़ी आग लग रही है, उनके सीने पर सांप लौट रहे हैं। तो आखिर ये गड़बड़ झाला क्या है? वो क्या चाहते हैं? वो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और गलती तो उन्होंने की है, अब उस गलती को सुधारने का उनके पास कोई मौका नहीं है, तो वो ब्लेम पर ब्लेम किए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको ब्लेमिंग करके इतना ज्यादा पिन कर दें कि आप उस पर रिएक्ट करें, और जब आप उस पर रिएक्ट करें तो वो आगे से आकर आपको उन सब चीजों को क्लियर करें। धीरे धीरे वो अपनी बातों को आपके सामने रखें और फिर खुद महान बनकर आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूर होने की पूरी कोशिश की।
आपके पर्सन ने हर वो काम किया जो वो कर सकते थे। आपके पर्सन ने वो सब करते समय एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान मुक्की खाता है तब उसे याद आता है कि उसने भी किसी के साथ ऐसा ही किया। तो अगर आज आपके पर्सन को मुक्की खानी पड़ी तो आज आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है। अब वो आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई है तो वो आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहिए। वो आपको ही ब्लेम करके बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी गलती थी जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। अरे भाई, अगर गलती थी तो उसे सुधारा जा सकता था, साथ बैठ के क्लियर किया जा सकता था। आपने तब तो उन सब चीजों को क्लियर नहीं किया। आप तो बड़े प्राउडली रिलेशन को छोड़ के चले गए, आपने तो पलट कर नहीं देखा। और आज जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको लग रही है आग, उनके सीने पे लौट रहे हैं सांप। उन्हें लग रहा है कि अगर ये इंसान जितना प्यार मुझसे करता था अगर किसी और से करेगा तो उसकी तो लाइफ बन जाएगी। और इनको तो जिंदगी में कुछ नहीं मिला, जिस पैसे के पीछे भागे वो भी नहीं मिला, रिलेशन भी नहीं मिला। तो कुल मिलाकर तो ये सब कुछ खो बैठे। और अब इनको लग रहा है कि आपको किसी तरीके से रोका जाए और आपके पास आने का मुंह नहीं है, क्योंकि आप इतना बुरा करके किसी के साथ गए हो, उसको इस सिचुएशन में छोड़कर गए हो, आपने कभी पलट कर नहीं देखा। और जब भी बात करने की कोशिश की आपने इतना बुरा व्यवहार किया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आज आपके ऊपर जब वो सब चीजें हुई हैं तो आपको पूरी तरीके से कोई सिंपैथी दे। अगर आपको सिंपैथी चाहिए तो आपको भी क्लियर करनी चाहिए थी सारी चीजें। लेकिन आज आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि आज आपके पर्सन को लगता है कि वो आज भी आपके ऊपर राज करते हैं, आज भी आपके दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। और इसलिए शायद आपके पर्सन आज वो सारी चीजें याद कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपका कंपेयर हर किसी से कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से भी कर रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि पैसों के चक्कर में उन्होंने एक ऐसा रिलेशन खो दिया जो चाह करके भी अब उन्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान जैसा होता है वैसे दूसरे के बारे में भी सोचता है। तो अब उनको ये लग रहा है कि आप उनको जलाने के लिए या उनको दिखाने के लिए लोगों के साथ पिक डाल रहे हैं या कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। तो उनको पूरा ये लगता है कि अगर आप जैसे इंसान जो उनसे इतना प्यार करता था तो आपने किसी दूसरे को जो है एक्सेप्ट कैसे कर लिया। अरे भाई, आपने भी तो वही किया। जब आपने किया तो चीजें ठीक थी, लेकिन जब दूसरा कर रहा है तो आपके लिए चीजें गलत हो गई। आप चाहते हैं कि एक इंसान सन्यासी बनकर आपका इंतजार करता रहे और आप जो है सारी 10 जगह मुंह मारने के बाद फिर वापस आ जाएं और वो सामने वाला आपको फिर उसी तरह से एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान जो होता है उसकी अपनी एक फीलिंग होती है और एक समय पर आकर वो फीलिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि ये एक लाइफ है और ये एक ऐसी चीज होती है कि जब इंसान जितना किसी के लिए कर सकता है एक लेवल पर आकर उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अब नहीं। अब इसलिए नहीं क्योंकि आप इतना किसी के सामने गिर गए और सामने वाले ने आपको उठाना भी जरूरी नहीं समझा। और यही सब आपके पर्सन ने किया। आज आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। आज आपके पर्सन को लगता है कि चीजें पहले जैसी होनी चाहिए। पहले जैसी चीजें होंगी ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप पहले जैसे रहे नहीं। आपकी जितनी इमेज पहले जैसी थी अब वो रही नहीं। आपने वो सब कर दिखाया जिसकी कभी कल्पना नहीं थी। उसके बाद भी आप अपने बात पर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी गलती नहीं मान रहे। तो आप चाहे अपनी गलती ना माने, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि आप गलत हैं। और अगर आप अपनी गलती मानकर किसी के लाइफ में आने की कोशिश करें तो हो सकता है कि रिलेशन को बचाया जा सके। लेकिन आपके पर्सन के अंदर ईगो इतना है कि माफी तो वो मांगना नहीं चाहते, बल्कि आपके साथ वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उनको लगता है कि उन्हें कि आपको उनकी याद आनी चाहिए, आप उनके पास आने चाहिए, उनके सामने वैसे ही गिड़गिड़ाने चाहिए। अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक समय पर आपने सब चीजें भी की। आप गिड़गिड़ाए भी, रोए भी, आपने वो सब कुछ किया जो आप नहीं करना चाहते थे। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी किसी भी चीज का जो है वो जवाब नहीं दिया। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने उनकी बहुत केयर की, आपने उनका बहुत वेट किया। आप आज भी आपको लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आए तो शायद आप उनको माफ भी कर दें। लेकिन जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं और जो वो आपसे चाहते हैं कि जो गलती आपने नहीं की वो गलती आप माने और फिर वो आपकी लाइफ में वापस आए, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हर इंसान के अंदर दिमाग होता है,
जब इंसान प्यार में अंधा हो जाता है तो अपने दिमाग की नहीं सुनता। तो आपने भी उस समय अपने दिमाग की नहीं सुनी, लेकिन आज जब सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई हैं तो आपको भी ये लगता है कि वो इंसान जिसकी आपने इतनी केयर की, जिसके लिए आप मर मिटने को तैयार थे, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, उसने क्या किया। आज आप ये चाहते हो कि अगर आपने 100% किया तो सामने वाले ने क्या 50% भी किया, लेकिन जब भी आप कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि इस रिलेशन में आप अकेले ही लुटाते चले गए और सामने वाले को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। उसको ऐसा लगा कि शायद आपके पास इतना है कि आप लुटा सकते हैं, लेकिन कोई उस इंसान को ये समझाए कि हम उसके ऊपर लुटाते हैं जिसको हम बेहद प्यार करते हैं। और आने वाले टाइम में शायद आपको भी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। अब आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से हर कोशिश की। आप ये चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन अब अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो सब चीजों को समझ करके, सब चीजों को छोड़ कर आए और आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट दें। अगर आपके पर्सन वापस आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देते हैं तब वो अपने रिलेशन में जो है सक्सेस हो सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि तब आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, उनको माफ भी कर दें। लेकिन जिस तरह से आपके पर्सन आपके साथ रिएक्ट करें और जो चीजें वो आपसे एक्सपेक्ट करें, वो सब चीजें अब इतनी आसान नहीं है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अब आपकी आंखें भी खुल चुकी हैं, आपको भी समझ में चीजें आ रही हैं। पहले था कि आप चीजों को समझते तो थे लेकिन समझना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा व्यवहार किया कि ना चाहते हुए भी आपको उन सब चीजों को समझना पड़ा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड, जो दिखाता है कि अब चीजें आपके हिसाब से होंगी। अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उन्हें आपकी सुननी होगी। आप उन्हें भगवान नहीं मान सकते और उन्हें इंसान बनकर ही आपके साथ वो सब चीजें करनी होंगी जो आप डिजर्व करते हैं। आपके पर्सन आपके ऊपर बोझ नहीं डाल सकते और हर चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, क्योंकि आपने अपने पर्सन का बहुत इंतजार किया। और अगर आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपकी टर्म और कंडीशन पर आने चाहिए। और मुझे यहाँ पर मिला द सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपकी ये विश, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये चीज आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको बुरी तरह चीट किया। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो मनी माइंडेड हुए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें मनी माइंडेड बनाया। आपने अपने पर्सन को हमेशा सिर पर चढ़ा के रखा, आपने कभी उनकी कोई गलती नहीं मानी और आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया और वो सब कमिटमेंट जो उन्होंने कभी आपके साथ की थी उसे पूरा नहीं किया। आपके पर्सन के इस व्यवहार की वजह से आपने दूसरे लोगों से बातचीत करना शुरू किया। जरूरी नहीं कि आप उनके साथ रिलेशन में आना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बहुत दुखी होता है तो इस तरह की चीजें करता है। तो आपने भी अपनी लाइफ में अगर फ्रेंड बनाए तो आपके पर्सन की आज रातों की नींद आराम हो रही है, आज उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं, उन्हें लगता है कि आप तो उन्हीं के लिए बने थे। आज आपके पर्सन के लिए एक एक कदम बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। आज उन्हें आपकी वो केयर याद आ रही है जो आपने कभी उनके साथ की। आपके पर्सन को लगता है कि वो सब चीजें छोड़कर आपको उनकी लाइफ में वापस आना चाहिए, लेकिन आप अब ये चाहते हैं कि अब इस रिलेशन में सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि जितना दर्द आपने सहा इससे ज्यादा ना तो आपके अंदर कैपेसिटी है और ना ही आप इससे ज्यादा जो है वो अपने पर्सन के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि आज आपकी आंखें भी खुल चुकी हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरी रीडिंग को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि ये सब चीजें आपको पॉजिटिव बनाती हैं और जितना पॉजिटिव होकर आप कोई काम करते हैं चीजें भी आपके साथ उतनी ही पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।